हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्म मार्ग लेकर के फिर से एक बार आपके सामने आई हूँ। तो धर्म मार्ग के अंतर्गत मैं संदेश देती हूँ समाज को, राष्ट्र को, कि हमारे लिए धर्म मार्ग को अपनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आप देखते हैं कि हर मनुष्य में कोई ना कोई कमी, त्रुटि या सफलता असफलता लगी रहती है, और चढ़ाव उसके जीवन में आता रहता है। अब जब लगातार असफलता होती है तो कोई व्यक्ति तो जल्दी कोप अप कर लेता है और कोई बहुत निराश हो जाता है। तो नेचुरली उसके परिवेश का ही ये अंतर होता है कि वो किस तरीके से उस परिस्थिति को लेता है। लेकिन साथियों, यदि हर व्यक्ति ने, जो निराश हो रहा है, जो असफलता से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, तनावग्रस्त है, यदि उसने धर्म मार्ग को अपनाया होगा तो वो कभी भी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा। थोड़ा होगा, मात्रा बहुत कम होगी, सरल होगी, सरस होगी और जल्दी निपट जाएगी। आजमा के देख लीजिए। तो धर्म मार्ग क्या है, बड़ा ही उपयोगी है हर प्राणियों के लिए, मानव समाज के लिए, मानव व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए ही मैं धर्म मार्ग से संबंधित जो आध्यात्मिक और धार्मिक विचार होते हैं, या कुछ छोटे छोटे जो प्रसंग होते हैं जो कि बहुत ही गहरे और सारगर्भित होते हैं, ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाती हूँ। तो मैंने एक शीर्षक आपके लिए निकाला है, धर्म सुषमा, और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह जी, शुक्ल जी। राघवेंद्र शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं धर्म सुषमा में क्या है। धर्म सर्वथा शांति व कल्याण का वाहक है। केवल धर्म द्वारा ही सबको परमोत्कर्ष और आनंद की प्राप्ति संभव है। मानव के उत्थान का मूल यह धर्म तत्व सभी के हृदय में विद्यमान है। प्राणी मात्र की उत्पत्ति धर्म के सरोकारों से प्रेरित है, इसलिए धर्म सदैव उद्धार का प्रसंग बनता है। तभी यह आत्मोन्नति तथा परिमार्जन का सरल मार्ग बताता है, जो सत्य, अहिंसा एवं न्याय का पोषक है। धर्म का पालक महामानव देवलोक का सहायक बनता है, उसके लिए मोक्ष साध होता है। धर्म प्राण मनुष्य, घर, परिवार, समाज व देश का उपकार तो करता ही है, साथ ही वह चराचर जगत में सबके हित साधना का माध्यम भी बनता है। धर्म वीर के लिए इहलोक और परलोक दोनों स्थान इच्छित फल के बगान कहे जाते हैं। धर्म सुषमा का यह प्रभाव वेदांत का सार निरूपण मानना चाहिए, क्योंकि इसके सजीव तत्वों को प्रकृति में शरीर द्वारा धारण किया जाता है। धर्म तत्व के निरूपण में मनुष्य का बौद्धिक और मानसिक कौशल प्रवाहमयी होता है, उसकी गति का पैमाना नहीं है। लेकिन धर्म सुषमा से उसका आभा मंडल दैदीप्यमान रहता है, उसके आलोक में सब कुछ दृश्यमान हो उठता है। इस बात का अनुभव मनुष्यों को सदैव होता आया है कि धर्म सुषमा उसके तात्विक विवेचन में एक ऊर्जावान शक्ति है, जो व्यवहारिक लक्षणों को प्रयोगधर्मी बना सकती है। धर्म स्वयं सत्य का प्रकाश है, ईश्वर का स्वरूप है। जहाँ धर्म सुषमा अपने प्रभावों में व्याप्त दृष्टिगोचर होती है, वहाँ स्वर्ग से सुंदर तथा सुखदायक धाम में पवित्र आत्मा का अनुकूल, सुवासित व रहस्यमय अंक स्थिर है। आत्मा अपने स्वरूप में परमात्मा की छाया है, फिर क्यों इसे पकड़ने की चेष्टा अनेक प्रकार से लोगों को भ्रमित करती है। यह प्रश्न महात्माओं के लिए बहुत आसान हो सकता है, लेकिन धर्म सुषमा से इसकी व्याख्या उन असंख्य भोले साधकों को सहज करती है, जो प्रभु के चरणामृत के रसापान को अपना परम सौभाग्य मानकर इसके लिए निरंतर प्रतिबद्ध होते हैं। दूसरा अर्थ क्या है? यही कि धर्म के आचरण को जीवन का प्रवाह माना जाए। धर्म के अभाव में जीवन नितांत शून्य है। धर्म को परम शक्ति का प्रयोग समझा जाए। भव सागर में धर्म का आश्रय ही मुक्ति का यान है। यथा धर्म सुषमाएं सर्वत्र विद्येन, सब जगह पूजे जाते हैं। तो मैंने बताया कि धर्म कितना ज़रूरी है, और आदिम समाज से, जब से समाज बना है, शायद उससे भी पहले धर्म की उत्पत्ति और आज तक चली आ रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, तभी टिकी हुई है। तो मैं डॉक्टर मंजू जैन अपना परिचय देती हूँ, रिटायर्ड
एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। फिर एक नए विचार के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।